बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आज की एक्सरसाइज रहने वाली है 10.2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, तो एक हमारे पास आया है वर्ड क्षेत्रफल। ठीक है, तो जैसे कि पिछले हमने एक्सरसाइज में पढ़ा था परिमाप के बारे में, और इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्षेत्रफल के बारे में। अब क्षेत्रफल हमारा होता क्या है, तो भाई देख लेते हैं। जैसे कि ये कुछ आकृतियां हमने यहाँ पे बनाई हुई हैं। ठीक है, तो ये सारी जो आकृतियां हैं कैसी हैं, आप देख रहे हो कहीं पर से खुली नहीं है। ये सारी आकृतियां जो हैं हमारी बंद आकृतियां हैं। तो हमारा क्षेत्रफल जो होता है वो होता है बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल को हम क्या गिनते हैं, क्षेत्रफल का नाम। तो क्षेत्रफल का मान कह लो या परिमाण कह लो, तो उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। मतलब इस बंद आकृति ने कितने स्पेस को घेरा है, कितने तल को घेरा है, तो इसने इस तल को, इतने तल को घेरा है। ठीक है, तो ये तल जो है, इसका जो परिमाण है, इसका जो मान होगा, वही हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल। जैसे इस आकृति की बात करते हैं तो इसने कितने तल को घेरा है, इसने इतने स्पेस को घेरा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल है। ये भी हमारी एक बंद आकृति है, इसने इस तल को घेरा है, तो इसके परिमाण को हम क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब ये जो ग्रीन लाइन बनी है, मान लो हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे वापस पहुँच गए, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से वापस पहुँच गए, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक वापस पहुँच गए, तो इसी को क्या कहते हैं, हम परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो परिमाप जो होते हैं वो हमारी बाउंड्री होती है, और क्षेत्रफल जो होता है तो उसके द्वारा घेरा गया जो तल होता है उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो ये दे रही क्षेत्रफल की बात। अब क्षेत्रफल हम ज्ञात कैसे करते हैं, जैसे कि हमने एक वर्ग ले लिया है। ठीक है, वर्ग क्या, हमने एक आकृति ले ली है, ये मान लो ये कोई आकृति है। ठीक है, अब हमने इस आकृति में क्या किया है, इसको छोटे छोटे वर्गों में डिवाइड कर दिया है। मतलब ये जो सारे बने हुए हैं वो हमारे क्या हैं, वर्ग बने हुए हैं। और एक वर्ग का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो एक वर्ग ने एक वर्ग इकाई क्षेत्रफल घेरा हुआ है। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, तो इसका मतलब हुआ इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, एक वर्ग इकाई है। इसकी बात करते हैं तो इसका भी क्षेत्रफल एक वर्ग इकाई है। इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये भी एक वर्ग इकाई है। इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये भी एक वर्ग इकाई है। इस तरीके से हमने इसको कुल 9 वर्गों में डिवाइड किया है। तो हाँ, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका क्षेत्रफल, टोटल का क्षेत्रफल हमारा क्या आ जाएगा, 9 वर्ग इकाई क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो इस तरीके की आकृति थी जिसमें हमने बता दिया। अब क्षेत्रफल जैसे कि बाई चांस, जैसे कि हमारा ये एक आकृति हमने यहाँ पे एक कोई मतलब इस तरीके से हमारे पास समझ लो वो दिया था। ठीक है, ये ग्राफ पेपर दिया था, इस तरीके से ये हमारा इस पे ग्राफ पेपर दिया गया है, और इस पे हमने इस तरीके से कोई आकृति बना दी है। ठीक है, ये कोई हमने आकृति बना दी है, आकृति हमारी ये बनी हुई है। अब हमें इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हमें क्षेत्रफल उसका निकालना होगा जो पूरा हमारे इसमें पूरा हमारा वर्ग फंस रहा है। ठीक है, मतलब जिसमें पूरा एक वर्ग इकाई आ रहा है। तो जो कितने आ रहे हैं, पूरे वर्ग इकाई, तो हमारे कुल 2 आ रहे हैं। फिर हम इस क्या करेंगे, जैसे इसकी बात करते हैं तो ये तो हमारा जो है इसमें से थोड़ा हिस्सा कट रहा है। इसकी बात करते हैं, इसमें भी थोड़ा हिस्सा कट रहा है। इसकी बात करते हैं तो इसमें थोड़ा ज़्यादा हिस्सा कट गया है और थोड़ा हिस्सा आ रहा है। इसकी बात करते हैं, इसमें ज़्यादा हिस्सा आ रहा है और थोड़ा हिस्सा कट गया है। ठीक है, इस तरीके से तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम इस तरीके में क्या करेंगे, मतलब इस तरीके से हमारी आकृति दी हो तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जिसमें आधे, यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, आधे से ज़्यादा। ठीक है, मतलब एक वर्ग इकाई, जैसे इसकी बात करते हैं, इसमें आधे से ज़्यादा हिस्सा हमारे पास आ रहा है, थोड़ा सा कट रहा है। ठीक है, अगर आधे से ज़्यादा आ रहा हो आकृति में, ठीक है, तो हम उसको क्या गिनेंगे, एक पूरा वर्ग इकाई गिनेंगे। ठीक है, अगर आधे से ज़्यादा आ रहा है तो उसको पूरा एक वर्ग इकाई गिनेंगे। जैसे कि इसमें हमारे पास छोटा सा हिस्सा आ रहा है और ज़्यादा कट रहा है, आधे से ज़्यादा कट रहा है, तो इसको हम नहीं गिनेंगे। ठीक है, इन हिस्सों को हम नहीं गिनेंगे, और जिसमें एक आधे से ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम एक गिनेंगे। अगर हमको दिख रहा है कि जैसे कि हमें कोई हिस्सा अगर आधा इस तरीके से फंसता तो उसको हम आधा ही लेते।
ठीक है, ये कुछ नियम होते हैं। अगर आधे से कम फंस रहा है तो इसको गिनेंगे नहीं, अगर आधे से ज़्यादा फंस रहा है तो उसको एक गिनेंगे, अगर साफ साफ हमको दिख रहा है कि आधा आधा फंस रहा है तो उसको हम आधा ही मानेंगे। ठीक है, ये हमारे कुछ नियम होते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। जैसे कि हमने एक ग्राफ पे कुछ आकृतियाँ जो हैं बना के रखी हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, एक जो हमारा खाना होता है, जैसे कि अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, आपको वैसे भी साफ साफ तो दिख ही रहा होगा, ठीक है, हमारा ग्राफ पेपर पे हमने इसको बनाया है, ठीक है, लेकिन आपको और क्लियर दिखे इसलिए मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर देती हूँ। तो एक खाने की बात करते हैं तो उसका क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, 1 वर्ग इकाई, ठीक है। और इसमें हमारे पूरे पूरे खाने कितने फंस रहे हैं, तो सारे ही खाने हमारे पूरे पूरे हैं। तो सारे खाने हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खाने हैं टोटल हमारे, ठीक है। तो ये जो खाने हैं वो हमारे पूरे घिरे हुए वर्ग हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे पूरे घिरे हुए वर्गों की संख्या। तो कितने हैं हमारे वर्ग, हमने अभी गिने थे 9 वर्ग थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे चाहे तो एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, ये सब पे लागू होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बात लिख देते हैं जो हर क्वेश्चन में लागू होगा, तो हम बार बार ये नहीं लिखेंगे, ये हम अलग से लिखे दे रहे हैं, ठीक है। एक घिरा हुआ वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 वर्ग इकाई, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ये सभी क्वेश्चन में लागू होगा। तो अब यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए पूरे घिरे हुए वर्गों का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, 9 से क्या कर देंगे, हमारा जो 1 वर्ग इकाई था उसकी हम गुणा कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 से 9 की गुणा हुई तो 9 वर्ग इकाई जो है वो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए का आंसर। अब करते हैं अपना बी वाला। तो बी वाले का चित्र हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस तरीके से हमारी आकृति जो है वो दी गई है। इसको हम अगर वो करते हैं, देखते हैं हमारे कितने कितने वर्ग आ रहे हैं। तो हमने ये देखा कि सारे ही वर्ग हमारे पूरे के पूरे आ रहे हैं, पूरे के पूरे आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हमारे आ रहे हैं पूरे पूरे। तो हम यहाँ लिख देंगे पूरे घिरे वर्गों की संख्या। तो हमारी कितनी संख्या निकली थी, 5 निकली थी। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसलिए पूरे घिरे वर्गों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 5 से इसकी गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 वर्ग इकाई जो है वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं अपना सी वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो सी वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी हम देख लेते हैं साथ के साथ। तो सी वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हमारा इस तरीके से आकृति दी गई है। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, देखो पूरे इस तरीके से हम पहले अपनी लाइंस जो हैं वो हमारी जो ग्राफ की हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं डार्क डार्क, जिससे आपको साफ साफ दिखे, ठीक है। इस तरीके से हमने ड्रॉ की। तो हम अगर बात करते हैं पूरे पूरे हमारे जो वर्ग कितने फंस रहे हैं, तो भाई 1 और 2 हमारे पूरे पूरे हैं, ठीक है। और हमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है और ये भी आधा है। 4 जो हैं वो हमारे आधे हैं। अब ठीक है, ये जो आधे हैं ना आधे से कम है ना आधे से ज़्यादा है, पूरे पूरे आधे आ रहे हैं। तो मतलब आधे को हम कितना लेंगे, आधा ही लेते हैं। तो हम यही बात यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पूरे घिरे वर्गों की संख्या। तो कितने हमारे थे, 2 थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए पूरे घिरे वर्गों का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, 2 से 1 की गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 वर्ग इकाई आ जाएगा, ठीक है। अभी ये हमारा आंसर नहीं है, अभी तो हमने जो हमारे पूरे वर्ग थे उनका आंसर निकाला है। अभी हमारे पास आधे वाले भी तो 4 थे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आधे घिरे वर्गों की संख्या। तो वो हमारी कितनी आई थी, 4 आई थी। तो इनका भी क्षेत्रफल निकाल देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए आधे घिरे
वर्गों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 से क्या कर देंगे, आधे थे ना हमारे, तो 4 से आधे का हम गुणा कर देंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 वर्ग इकाई। ठीक है, अगर आधा आ रहा है तो आधे से ही हम गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल हमारा क्या निकलेगा, जाके इसे 2 और 2 को जोड़ देंगे, 2 + 2 बराबर 4 वर्ग इकाई। ठीक है, ये होगा जाके आंसर हमारा। ठीक है, अब करते हैं डी वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो डी वाला क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं। तो भाई इस तरीके से हम पहले लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से साफ साफ और क्लियर दिखे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे सारे ही पूरे वर्ग दिए गए हैं, मतलब पूरे पूरे हैं। ठीक है, ना आधा है ना अधूरा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे कुल 8 हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यही बात कि पूरे घिरे वर्गों की संख्या। तो ये हमारी संख्या कितनी आ रही है, 8 आ रही थी ना, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। फिर लिख देंगे इसलिए पूरे घिरे वर्गों का क्षेत्रफल। तो ये हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 8 से 1 की गुणा हो जाएगी, तो 8 वर्ग इकाई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी था। ठीक है, अब करते हैं अपना ई वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ई वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा ई वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ई वाले क्वेश्चन में इस तरीके की आकृति दी गई है, हमको जीना टाइप में दिख रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये कर दी हमने इस तरीके से लाइन को ड्रॉ। ठीक है, लाइन तो हमने ड्रॉ कर दी है। अब हम देखते हैं कि सारे हमारे वर्ग पूरे पूरे हैं, कोई भी आधा अधूरा नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कुल हमारे 10 वर्ग आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे यही बात लिख देंगे, पूरे घिरे वर्गों की संख्या। तो हमारी कितनी आ रही है, 10 आ रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः पूरे घिरे वर्गों का क्षेत्रफल। तो ये हमारा क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 10 से 1 की गुणा कर देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, और यहाँ पे यूनिट लिख देंगे वर्ग इकाई। ठीक है, अब आपको एक और बात बता देते हैं, जैसे कि हम क्षेत्रफल जब निकालते हैं ना, तो ये इस वर्ग का मतलब क्या हुआ। तो जैसे कि वर्ग का मतलब होता है हमने इस का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया था, तो इस वजह से ये वर्ग आ गया। जैसे कि अगर हमारे पास कोई आकृति दी गई है, मान लो ये आयत दिया है, इधर 24 है, 24 के इधर 20 है, इधर हमारा 10 है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो हमारा आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हम क्या करेंगे, 20 की 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा 200 आ जाएगा। अब ये हमारा सेंटीमीटर में था। ठीक है, तो जब हम इसको लिखेंगे तो इसको हम सिर्फ सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसमें बच्चों के नंबर कट जाते हैं, या पूरा क्वेश्चन सही लिखा होने के बावजूद ये अगर आप यूनिट में गड़बड़ कर देते हो तो पूरा कोई टीचर क्वेश्चन भी काट देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो हमारा 200 आया है ये खाली सेंटीमीटर नहीं होगा, या तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो या आप इसको 200 वर्ग सेंटीमीटर लिखो। ठीक है, या तो इस तरीके से लिखो, चाहे तो स्क्वायर लगाओ सेंटीमीटर के ऊपर, मतलब जो भी यूनिट दी हो सेंटीमीटर और या किलोमीटर जो भी दिया गया है उसके ऊपर स्क्वायर लगाओ, या चाहे तो आप वर्ग लिखो। ये काम करना जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ई भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं एफ़। ठीक है, तो एफ़ हमारा ये दिया गया है, अब इसको भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, वही काम करते हैं, इसको वर्गों में अच्छे से हम आपको क्लियर दिखा देते हैं भाई। तो इस तरीके से हमने साफ साफ देखा कि हमारे पूरे जो घिरे हुए वर्ग हैं वो सिर्फ 2 हैं, बाकी ये हमारा आधा है पूरा, ये भी हमारा आधा है पूरा, ये भी आधा है, ये भी आधा है, मतलब 4 आधे हैं, 2 पूरे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे वही बात लिखेंगे। सबसे पहले तो यही लिखेंगे एफ़ वाले में, पूरे
घिरे वर्गों का क्षेत्रफल। तो पूरे घिरे वर्गों का क्षेत्रफल से पहले हम संख्या लिख देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम संख्या लिख देते हैं। संख्या हमारी 2 थी, तो पूरे घिरे वर्गों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो है वो हमारा 2 गुणे 1 होकर 2 वर्ग इकाई हो गया। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में लिखा जाता है या स्क्वायर में लिखो। और आधे की बात करते हैं। ठीक है, तो आधे घिरे वर्गों की संख्या हमारी क्या थी? वर्गों की संख्या। तो वो जो संख्या थी वो हमारी क्या निकली थी? 4 निकली थी। और लिख लेंगे इसलिए आधे घिरे वर्गों का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा? 4 से गुणा कर देंगे। आधे थे ना पूरे 4, तो इनकी गुणा कर देंगे। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 2 1 कम 2 वर्ग इकाई आ जाएगा। ठीक है, 2 वर्ग इकाई हमारा आ गया। अब हमें कुल क्षेत्रफल जो है निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? 2 + 2 = 4 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर F। ठीक है, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर G। तो G को करने से पहले अपनी आकृति को हम अच्छे से देख लेते हैं। तो ये रही हमारी आकृति, इसको भी हम कर देते हैं साफ साफ विजिबल। ठीक है, तो आप बताइए कि कितने पूरे हमको दिख रहे हैं यहाँ पे वर्ग। तो हमने देखा 1 2 3 4 तो हमारे पूरे हैं। आधे की बात करते हैं तो हमारा ये आधा है, ये पूरा आधा है, ये पूरा आधा है, ये पूरा आधा है। तो 4 हमारे पूरे हैं और 4 हमारे आधे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसके क्षेत्रफल के लिए हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिख देते हैं पूरे घिरे वर्गों की संख्या। तो पूरे घिरे वर्गों की संख्या थी हमारी 4, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए पूरे घिरे वर्गों का क्षेत्रफल। तो ये हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1 से 4 की गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4 वर्ग इकाई। ठीक है, अब क्या करेंगे? आधे वाली बात करते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे आधे घिरे वर्गों की संख्या। तो भाई तुम्हारी संख्या कितनी थी? वो भी हमारी 4 थी। तो अब यहाँ पे लिख देंगे इसलिए आधे घिरे वर्गों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमारा क्या होगा? जाके 4 की आधे से कर देंगे गुणा, तो वही 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब हमारा क्या आ जाएगा? 2 वर्ग इकाई। ठीक है, 2 वर्ग इकाई हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है भाई? इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः कुल क्षेत्रफल। नीचे स्पेस नहीं लिखा रहा है, इस पर यहीं पे कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर है, इसलिए लिख दे रहे हैं 4 + 2 = 6 वर्ग इकाई। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब कर देखते हैं जी के बाद हमारा H वाली आकृति को देखते हैं। तो H वाली आकृति जो है वो हमारी क्या है? यहाँ पे ये हमारी आकृति जो दी गई है वो H वाली आकृति है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको पता चलता है कि भाई सारे के सारे पूरे हमारे वर्ग दिए गए हैं। और कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं कुल। ठीक है, तो अभी मैंने बुक में देखा है, जब मैंने ड्रॉ किया था तो थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। हमारी जो एक्चुअल वो क्या कहते हैं आकृति जो है वो ये है, इस तरीके से इतनी आकृति है, ये हमारा नहीं बना हुआ है, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो साथ के साथ मैं देखती रहती हूँ तो क्या, ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो कुल हमारे कितने निकले हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हमारे वर्ग निकले हैं। ठीक है, 5 हमारे वर्ग निकले हैं, तो इसका मतलब तो हम H के लिए क्या लिखेंगे? पूरे घिरे वर्गों की संख्या। तो संख्या जो है वो हमारी 5 है, तो इस यहाँ पे लिख देंगे इसलिए पूरे घिरे वर्गों का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा?
5 से 1 की कर देंगे गुणा, तो हमारा क्या आ जाएगा 5 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब करते हैं आई वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आई की आकृति जो है वो पहले हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा आई वाला। ठीक है, दिखने में भले ही हमारा टिपिकल लग रहा हो पर इतना टिपिकल नहीं है। ठीक है, ये हमने देखा इस तरीके से, तो सारे हमारे पूर्ण क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग आ रहे हैं। ठीक है, सारे हमारे पूर्ण वर्ग हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। तो हम अपना वो निकाल देते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पूरे घिरे वर्गों की संख्या। तो हम संख्या हमारी 9 आई थी, लिख देंगे इसलिए पूरे घिरे वर्गों का क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा, 9 की कर देंगे 1 से गुणा, तो क्या हो जाएगा 9 वर्ग इकाई। बस ये हो गया हमारा। अब करते हैं जे वाला। तो जे वाले की आकृति जो है वो हम तो आपको अपने ऐप के बारे में बता देते हैं। ये हमारा ऐप है जोजस स्टडी, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। तो ये जो क्लासेस हैं यूपी बोर्ड के लिए हैं, आपको थोड़ा स्लाइड करना पड़ेगा, तो नीचे आपको सेक्शन मिलेगा एनसीईआरटी बुक्स एंड वीडियोज़ का, इस पर टच करोगे। ठीक है, तो आपके सामने आपकी क्लासेस आ जाएंगी। जैसे कि आप 6 क्लास में हो, 6 क्लास पे टच किया, सारे ही हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की बुक्स आ जाएंगी। जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, उसको टच करिएगा, सारा ही के सारा चैप्टर ओपन होके आ जाएगा। आप देख सकते हो स्लाइड करके। जैसे कि आपको दूसरा चैप्टर पढ़ना है, दूसरे चैप्टर पे गए, जहाँ पे चैप्टर लिखा है वहाँ पे आपका पूरा लेसन दिया गया है, और जहाँ पे ये हैंड रिटन नोट्स जो अगर आपको चाहिए हैं तो उस पर हैंड रिटन नोट्स वाले पे करिएगा। जहाँ पे प्रिंटेड नोट्स होंगे वहाँ पे मैं प्रिंटेड डाल दूँगी। इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। जूम करके जैसे पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। यही जो हमारी क्लासेस हैं यहाँ पे आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो भाई ऐप में ही देख लेते हैं। 12 पलटने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो ये रही हमारी जे की आकृति। ठीक है, इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है पूरी। यहाँ अगर पूरे उसकी बात करते हैं, पूरे वर्ग की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो हमारा एक ही पूरा वर्ग दिया गया है। ठीक है, और ये जो है, ये जो हिस्सा हमारा दिया गया है, ये आधे से अधिक है। जब आधे से अधिक होता है तो इसको हम क्या करते हैं, 1 गिनते हैं। ये वाला हिस्सा भी हमारा आधे से अधिक आ रहा है, तो इसको भी पूरा 1 गिनेंगे। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा जो है ये भी हमारा आधे से अधिक आ रहा है, तो इसको भी पूरा 1 गिनेंगे। और ये हमारा आधे से कम है, ये भी आधे से कम है, ये भी आधे से कम है, ये भी आधे से कम है, यहाँ पे भी थोड़ा सा आधे से कम आ रहा है, इधर भी आधे से कम है। तो इनको हम गिनेंगे ही नहीं। तो हम जब इसको गिनेंगे तो हम कितने वर्ग गिनने वाले हैं, 1 2 3। ठीक है, ये रहा हमारा 4। ठीक है, इस तरीके से 4 हमारे निकल के आ रहे हैं। तो एक पूर्ण घिरे हुए वर्ग कितना है, 1 है, और आधे से अधिक घिरे हुए कितने हैं, 3 हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पूरे घिरे हुए वर्गों की संख्या। तो इस संख्या जो है वो 1 है, इसलिए पूरे घिरे हुए वर्गों का क्षेत्रफल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 गुणे में 1 मतलब हो जाएगा 1 वर्ग इकाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको आधे से अधिक वाले थे तो हम यहाँ लिख देंगे आधे से अधिक घिरे वर्गों की संख्या। तो ये हमारी कितनी थी, 3 थी। जब आधे से अधिक घिरे होते हैं, जैसे कि ये हमारा एक वर्ग है, ठीक है, इसमें से इतना हिस्सा जो है घिरा है। ठीक है, या आप इतना भी कर सकते हो। अगर आधे से ज़्यादा है तो हम उसको 1 मानेंगे, जैसे जो आधे से कम है उसको हम मानेंगे ही नहीं। अगर पूरा पूरा आधा हमको दिख रहा है तो उसको हम आधा मानेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए आधे से अधिक वर्गों का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 गुणे में 1 बराबर 3 वर्ग इकाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल क्या हमारा निकलेगा, 1 और 3 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 वर्ग
इकाई जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं जे के बाद के वाला। ठीक है, तो के वाले की आकृति भी हमारे यहाँ पर आपके पास आपको दिख रही है। ठीक है, ये हमारी के की आकृति है, देख लीजिए। इसमें हम पूरे वर्गों की अगर बात करते हैं तो एक ये है, ये हमारा दूसरा है, दो हमारे पूरे वर्ग हैं। ठीक है, चलो इसको पहले लिख लेते हैं। पूरे घिरे वर्गों की संख्या तो हमारी कितनी थी? 2 थी। यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए पूरे घिरे वर्गों का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमारा क्या आ जाएगा? 2 गुणे में 1 बराबर 2 क्या हो जाएगा? वर्ग इकाई। ठीक है, अब हम आधे से अधिक वाले भी हैं तो हम यहाँ पे पहले लिख ही लेते हैं। आधे से अधिक घिरे वर्गों की संख्या बराबर, और फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आधे से अधिक हमारे वर्ग कितने घिरे हैं लेते हैं। तो इसमें ये वाला हिस्सा जो है ये आधा है, ये वाला हिस्सा भी हमारा आधा है। इसकी बात करते हैं तो ये हमारा आधे से ज़्यादा है, ये हमारा आधे से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको एक ले लेंगे, इसको एक ले लेंगे, और इसको हम एक, मतलब ये आधा, इसको आधा ले लेंगे। तो आधे से अधिक वर्गों की संख्या कितनी है? 2 है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसलिए आधे से अधिक घिरे वर्गों का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हम आधे से अधिक को हम 1 मानते हैं, तो 2 से 1 की कर देंगे गुणा, तो क्या आ जाएगा? 2 वर्ग इकाई जो है वो हमारा आ जाएगा। अब हमारे कितने थे? आधे ही वाले भी थे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आधे घिरे वर्गों की संख्या, तो आधे वाले वर्ग कितने थे? वो भी हमारे 2 थे, तो इनका क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा? इसलिए आधे घिरे वर्गों का क्षेत्रफल, तो जो आधे पूरे होते हैं तो उसको हम 1/2 मानते हैं, तो क्या कर देंगे? 2 की गुणा 1/2 से कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो 1 और 1 की गुणा हमारा क्या आ जाएगा? 1 वर्ग इकाई। ठीक है, 1 वर्ग इकाई आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारा कुल क्षेत्रफल क्या हुआ जाके? तो कुल क्षेत्रफल जो हुआ जाके वो ये 2 प्लस 1 बराबर 5 वर्ग इकाई हमारा आंसर हुआ जाके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा के वाला। अब करते हैं हम जेके एल वाला करते हैं। तो एल की आकृति जो है आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रही होगी। तो ये हमारा एल की आकृति है। जैसे कि हम पूरे वर्गों की बात करते हैं तो हमारा एक पूरा वर्ग है, ये वाला हिस्सा जो है हमारा एक है पूरा, ठीक है, और ये वाला एक पूरा है, तो 2 तो हमारे पूरे हैं। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, पूरे घिरे वर्गों की संख्या तो हमारी कितनी आई है? 2 आई है। तो इसीलिए पूरे घिरे वर्गों का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा? 2 गुणे में 1 बराबर 2 वर्ग इकाई। ठीक है, इतना हो गया। अब हम आधे से अधिक की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आधे से अधिक वर्ग की संख्या। तो भाई इसकी संख्या देख लेते हैं कितनी आ रही है। तो आधे से अधिक की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि ये वाला हमारा आधा से अधिक है, 1 हो गया, ये आधे से अधिक है, 2 हो गया, ये वाला आधे से अधिक है, 3 हो गया, ठीक है, और ये आधे से अधिक है, 4 हो गया, 4 हो गया, और 4 हो गया है, और बाकी तो कोई है नहीं जो आधे से अधिक लग रहे हों। ठीक है, तो हम 4 ही लिख देते हैं। तो वर्गों की संख्या क्या आई है? 4 आई है। इसीलिए आधे से अधिक वर्गों का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा? ये आधे से अधिक है तो इनको हम 1 ही मानते हैं, तो क्या हो जाएगा? 4 वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पे कुछ आधे भी दिख रहे हैं। ठीक है, आधे भी दिख रहे हैं तो उनको भी ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आधे घिरे वर्ग। तो आधे घिरे वर्ग हमारे कितने हैं ये देख लेते हैं। देख लो भाई, यहाँ पे ये हमको आधा दिख रहा है, ये आधा दिख रहा है,
ठीक है, नहीं 1 और 2 3, ठीक है, और ये 4, ठीक है, 4 दिख रहे हैं हमको, ठीक है, 4 दिख रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। तो कितने हैं 4, तो आधे घिरे वर्गों का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, आधे हैं तो आधे को हम आधा ही लेते हैं, 4 गुणे में 1/2, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा 2 वर्ग इकाई आ गया, ठीक है। तो 4 थे तो 4 का आधा हो गया। अब हमारा कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो कुल क्षेत्रफल जो हुआ जाके वो हुआ जाके हमारा क्या, ये 2 + 2 + 2, 2 + 4, ठीक है, +2, मतलब हमारा 8 आ गया जाके, 8 वर्ग इकाई हुआ जाके, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एल का आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर एम, ठीक है, इसको भी ध्यान से देखिएगा, और ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एम वाला जो है, ठीक है, एम वाला जो है ये दिया है हमारे पास, एक पत्ता टाइप में दिया गया है, इसमें पूरे वर्ग हम देखते हैं तो हमको दिखता है ये हमारा एक पूरा है, ये पूरा है, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, ठीक है, 7 तो हमारे पूरे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पूरे वर्ग, ठीक है, पूरे वर्ग कितने हैं 7, तो इनका क्षेत्रफल हमारा क्या हुआ, इसलिए क्षेत्रफल जो है 7 गुणे में 1 बराबर 7 वर्ग इकाई, ठीक है। यहाँ पे हमको स्पेस बचा नहीं है तो यहाँ पे एन वाला करना पड़ेगा, ठीक है। इतना हो गया 7 वर्ग इकाई। अब आधे से अधिक, ठीक है, आधे से अधिक वर्ग, इसको हम देखते हैं, तो भाई हमारे ये कितने हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, और ये जैसे आधे से अधिक है 1, ये 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, ठीक है, 7 ये हमारे आधे से अधिक है, बाकी ये तो हमारा आधे से कम है, ठीक है, ये भी हमारा आधे से कम है, ये भी आधे से कम है, ये भी आधे से कम है, ये सब आधे से कम है, और बाकी सारे तो हो ही गए, ठीक है। तो 7 ये भी आए हैं, तो इनकी संख्या क्या आ गई है, 7 आ गई है। कोई भी हमारा आधा वाला मतलब आधा हिस्सा दिख ही नहीं रहा है, बाकी सारे हिस्से हो गए, कोई भी हमें ऐसा हिस्सा नहीं दिख रहा है जो हमको आधा लग रहा हो, तो यहाँ पे भी हमारा 7 हो गया। तो इसका क्षेत्रफल हमारा क्या हुआ जाके 7 गुणे में 1 बराबर 7 वर्ग इकाई, ये भी हमारा हो गया। अब कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये 7 और ये 7 जोड़ देंगे, 7 + 7 बराबर 14 वर्ग इकाई, ठीक है, ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। अब करते हैं एन वाला, तो एन वाला जो है यहाँ पे हमारा दिया गया है, अब इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पूरे वर्ग, तो पूरे वर्ग कितने हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं, आपको दिख रहा है ना, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4, ये हमारा 5, ये हमारा 6, ये हमारा 7, ये हमारा 8, ये हमारा 9, तो कुल 9 तो हमारे पूरे हैं, ठीक है, और तो नहीं है, और नहीं है, 9 है पूरे। तो इनका क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, 9 गुणे में 1 बराबर 9 वर्ग इकाई, ठीक है, ये हो गया। आधे से अधिक भी दिख रहे थे हमको, तो हम यहाँ लिख लेंगे आधे से अधिक वर्ग, तो आधे से अधिक वर्गों की संख्या देख लेते हैं। तो आधे से अधिक वर्ग जो है वो हमको दिख रहा है, ये दिख रहा है 1 2 3, और ये तो आधे से कम है, ये 4, ये हमारा आधे से कम है, ठीक है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये 5, ठीक है, और 6, ठीक है, 6 हुए जाके, ठीक है, और कहीं पे दिख रहे हैं, एक बार फिर से काउंट कर ले, तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7
8 9, ठीक है, 9 हुए जाके। और बाकी ये आधे से कम, ये भी आधे से कम, ये भी आधे से कम, ये भी आधे से कम है, इधर वाला भी आधे से कम है, ये भी आधे से कम है और ये भी आधे से कम है। तो हमारे 9 हुए जाके, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे 9। तो इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल 9 गुणे में 1 बराबर 9 वर्ग इकाई, ठीक है। ये हो गया। अब कुल क्षेत्रफल लिख देंगे, कुल क्षेत्रफल, ठीक है। तो कुल क्षेत्रफल हमारा क्या आ जाएगा, 9 + 9 बराबर 18 वर्ग इकाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पूरी क्लास कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिन्होंने लाइक नहीं किया है भाई लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में सुपर मैम लिखना मत भूलना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।